पूर्व विधायक बेनी कुंदन परते का निधन। दिवंगत विधायक श्री बेनी जी 2001 से 2003 तक लखनादौन विधानसभा के कांग्रेस विधायक रहे। जन जन के प्यारे, जुझारू, कर्मठ नेता के रूप में जाने जाते थे। इनका अंतिम संस्कार उनके ही गृह ग्राम शिल्पनी में किया गया। अनेकों ग्रामीण महिला एवं पुरुष और राजनीतिक दलों पर सभी दल के प्रमुख विधायक, केवलारी से रजनीश सिंह, सिवनी से विधायक दिनेश राय मुनमुन, लखनादौन से डॉक्टर आनंद तिवारी, मीडिया से मुकेश यादव तथा सभी मीडिया कर्मी, सुबोध नेताम, जनपद उपाध्यक्ष दीपक निगम सहित अनेकों लोगों ने अंत्येष्टि में शामिल हुए। सम्मानीय पूर्व विधायक भाई बेनी कुंदन परते जी ने आज हम सबका साथ छोड़ दिया है और हम सब उनकी इस अंतिम यात्रा के साक्षी हैं। चूँकि एक सहज सरल व्यक्तित्व के धनी और हर किसी के दिल में राज करने वाले बेनी भाई आज हमारे बीच में नहीं हैं। अंचल से आए हुए सारे स्नेही जन, प्रभु की व्यवस्था है कि हम सब यात्री हैं ट्रेन के। यात्री की टिकट हमने नहीं कटवाई, भगवान ने कटवाई है। अब वो आपको किस स्टेशन में उतार दे, ये ईश्वर की व्यवस्था है। उसी व्यवस्था के चलते आज परते जी ने अपने जीवन की अंतिम सांस लगभग 10 बजे ली। हम सब उन्हीं की अंतिम यात्रा में पूरी श्रद्धांजलि के साथ उपस्थित हुए हैं। रहा सवाल मेरे व्यक्तिगत का, तो मैंने ऐसा परोपकारी जनप्रतिनिधि जो संवेदनाओं को समझते थे। मेरे पिताजी अस्वस्थ थे, गंभीर बीमार थे, वृद्ध भी थे। मेरी पोस्टिंग उनके गृह ग्राम में शिल्पनी में हो गई, प्रमोशन में। मैंने उनको अपनी व्यथा बताई। उनने व्यक्तिगत काम समझकर मुझे गंगई के लिए प्रस्थान किया था। तो ऐसा परोपकारी जीव निश्चित रूप से मेरी व्यक्तिगत क्षति है। मेरा बड़ा लगाव था। परमपिता परमेश्वर अपने श्री चरणों में उन्हें आश्रय दे। निश्चित रूप से जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा थे, आज वो बीते दिनों की किस्सा बन गए हैं। अतीत जब याद आता है तो वर्तमान बन जाता है। इस सभा में मुझे तो नहीं कहना चाहिए था। जब 2003 में आदरणीय परते जी विधायक थे तो उनकी ऐसी कृपा थी कि यहाँ के लोग मुझे भी विधायक से कम नहीं समझते थे। मैं निजी तौर से, भाभी जी भी मुझे और भैया हमेशा इनका मुझे स्नेह रहा है। यह पहाड़ जैसा दुख अकेले परते परिवार को नहीं, बल्कि जितने भी उनको चाहने वाले लोग हैं, यह बड़ा दुख हम आप सबको ईश्वर सहने की शक्ति दे। हम ये सोच सके कि इतनी जल्दी हम लोग सबको विदा करके चले जाएंगे। एक नेक दिल, एक ईमानदार व्यक्तित्व के धनी बेनी परते जी, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत ही नेक और ईमानदारी से लोगों की सेवा करते हुए बिताई। लोगों में तो सरपंच बनने में घमंड आ जाता है। बेनी परते जी विभिन्न पदों में रहे, जनपद अध्यक्ष रहे, जिला पंचायत सदस्य रहे और विधायक रहे, लेकिन कभी उनमें किसी भी तरह का घमंड नहीं था। केवलारी के हमारे बड़े भाई विधायक रजनीश सिंह जी एवं सम्मानीय समस्त शो का कुल बंधु, आदरणीय परते जी 2001 से लेकर 2003 तक विधायक के रूप में लखनादौन विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। विधायक मध्य प्रदेश में इतने विधायक हैं, लेकिन आदरणीय परते जी का उदाहरण
हम लखनऊ नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश में परते जी की सहजता और सरलता का उदाहरण हमेशा हम लोगों को देखने और सुनने को मिलता रहा है। हम सब लोगों के लिए बड़ा दुखद दिन है। आज करीब 11:15 बजे अचानक हमें मालूम चला कि परते जी नहीं रहे। हम लोग कुछ देर के लिए ये समझ ही नहीं पाए कि ऐसा भी हो सकता है। करीब मैंने 8-10 लोगों को फ़ोन लगा के शिल्पी में उनके भाई, उनके बच्चे, 2-3 लोगों से 4 लोगों से बात करने के बाद कहीं जब जाके विश्वास हो पाया कि परते जी हमारे बीच में नहीं रहे। हमें अब इस दुख के लिए क्या बोलें। जो मेरे व्यक्तिगत क्षति है, व्यक्तिगत जो हम लोगों को नुकसान हुआ है, राजनीति के वो एक संत थे। लोग मध्य प्रदेश में जो भी बड़े बड़े लीडर रहे हों, हमारे बीच में हमारे आदरणीय स्वर्गीय चाचा हरवंश सिंह जी थे। उनके माध्यम से मैं समझता हूँ पूरे मध्य प्रदेश के नहीं, पूरे भारत के कांग्रेस का हर लीडर बेनी परते को पहचानता था। तो सोनिया गांधी जी ने उस समय ये बोली थी कि आप, ठाकुर साहब ने उनका परिचय कराया और उनसे पूछा कि आप अपने क्षेत्र में क्या चाहते हो, क्या आपकी क्षेत्र में उन्नति चाहते हो। तो मेरे को ध्यान है, मैं वहाँ पर था। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे एरिया की रोड बनाइए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ की पुलिया बनाइए, पुल बनाइए। मैं वहाँ गवाह था। उन्होंने ये बात बोला कि साहब हमारा क्षेत्र आदिवासी रहते हैं, बहुत गरीब लोग हैं, बड़े वंचित लोग हैं, आप तो ऐसी योजना चालू कराइए जिनके घरों में दाना पानी पहुंच जाए, पैसा ना पहुंचे। तो उसी के बाद आप सब लोगों को ध्यान होगा कि ठाकुर हरवंश सिंह जी ने, वन मंत्री थे उस समय, हर वन समितियों के माध्यम से गेहूं और चावल का ट्रकों से भरवा के गांव-गांव में भिजवाए थे। और पूरी दिल्ली की सरकार और मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह की सरकार ने हर गांव में तुम्हारे से गेहूं और चावल भिजवाए। वो उनकी सोच थी, काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज। वो ऐसे व्यक्ति थे। मैं उस दिन और पूरे जो लीडर थे ऊपर के, वो दंग रह गए कि ये आदमी तरक्की में क्या मांग रहा है। वो चाहते थे कि आप सारे आदिवासी लोगों के, यहाँ के लोगों का जीवन सुरक्षित हो, हमारे भाई कोई भी क्षेत्र का भूखा ना सो, हमारे सारे भाई लोग पढ़े, ये उनकी सोच थी। पूर्व विधायक मेरे बड़े भाई स्वर्गीय श्री बेनी कुंदन परते जी की अंतिम यात्रा में उपस्थित सभी शोकाकुल बंधुओं, निश्चित रूप से जो पूर्व वक्ताओं ने भैया बेनी कुंदन परते जी के लिए कहा, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका स्वभाव सहजता और सरलता, सौम्यता से भरा हुआ हो, जिसने सिलपनी जैसे गांव में जन्म लिया हो, यहाँ का लाल कहलाया हो, और जिसने पूरे जिला और प्रदेश में अपने कर्म के बल पर, अपनी मिलनसारिता के बल पर, अपनी सहजता, सुलभता और सरलता के बल पर, जिसने संपूर्ण लखनऊ विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा स्थान स्थापित किया हो जिसे जनता ने एक मतैन न केवल 1000 बल्कि हजारों वोटों से जिसे चुनाव जिताया हो, जिसे इतना बड़ा विश्वास और भरोसा दिया हो, जो एक तरफा जिसने जनता का विश्वास हासिल किया हो, ऐसा बिरला व्यक्तित्व के व्यक्ति रहते हैं, उनमें बेनी कुंदन परते जी का नाम अंकित है। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, उनकी एक समग्र सोच होती थी सबको साथ लेकर और सबके साथ में काम करने की। निश्चित रूप से जनता के हित में जो उन्होंने काम किए, आज वो काम जनता के समक्ष दिख रहे हैं। आदरणीय बंधुओं, चाहे छोटा नेता रहा हो और चाहे कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का और देश का नेता रहा हो, अगर कभी भी बेनी कुंदन परते जी की कहीं बात आती थी तो अगर सबसे पहले कोई चीज़ का आकलन होता था
तो विश्वसनीयता का, विश्वास का, भरोसे का आकलन होता था। बैनी भैया विश्वास के मामले में एक मील का पत्थर जनता के सामने साबित हुए और उनके नेतृत्व में लखनादौन क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रम हुए कि जिनकी की मिसालें, जिनकी की याद आज ताज़ा की जाती हैं। चाहे हमारी कांग्रेस पार्टी की देश की नेता सम्माननीय सोनिया गांधी जी का क्यों ना आगमन रहा हो, ऐसा कार्यक्रम उनके रहते, उनकी अगुवाई में हुआ कि जिसके चर्चे न केवल प्रदेश में बल्कि देश में रहे। आज एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में से चला गया जिसकी ज़रूरत क्षेत्र और इलाके और अंचल में और समाज में जिसकी आवश्यकता थी।